प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारत एजुकेशन कोचिंग क्लासेज में। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। देखिए बेटा, 10वीं क्लास के लिए ग्राफ और 2 चर और रैखिक समीकरण इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, ये आपके ग्राफ 5 नंबर का आएगा, तो आपको मैं पहचान करने का सबसे सरल तरीका बताता हूँ। देखिए बेटा, इधर ग्राफ के अंदर सबसे पहले इधर देखिए बेटा, ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। ग्राफ के अंदर कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। ठीक है बेटा, कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं। ग्राफ के अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट भाग। फर्स्ट भाग ये कौन सा होता है आपका? ये फर्स्ट भाग होगा। ठीक है बेटा, फर्स्ट के सामने होता है बेटा कौन सा? थर्ड भाग। ये होता है थर्ड भाग। थर्ड भाग ये फर्स्ट भाग हो गया, ये थर्ड भाग हो गया। ये कौन सा होगा बेटा? आपका सेकंड भाग। ये कौन सा होगा? आपका सेकंड भाग। और ये कौन सा होगा बेटा? आपका फोर्थ भाग। जो आपका चौथे नंबर का भाग होता है बेटा, उसको बोलते हैं फोर्थ भाग। फोर्थ भाग मतलब बेटा इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। और ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। और बेटा इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, ऐसे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी। इधर देखिए, इसके फर्स्ट वाला चतुर्थांश उसके अंदर रखेंगे बेटा। इसके अंदर आपके मान चलते हैं x, y के, तो x, y के दोनों प्लस के। दोनों किसके चलते हैं? प्लस के। फर्स्ट से है ये बेटा, इसमें थर्ड में सीधे फर्स्ट से है ये बेटा, किसमें? थर्ड में। दोनों प्लस के, तो यहाँ पर x, y के दोनों किसके हो जाएंगे बेटा? माइनस के। अब इधर देखिए बेटा, यहाँ माइनस के, यहाँ दोनों प्लस के। अब उसके ऊपर जाइए बेटा, ऊपर जाओगे तो देखो यहाँ पर x वाला किसका है? माइनस का। तो यहाँ पर पहले वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर पहले वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर पहला किसका है बेटा? प्लस का। तो इसके नीचे आइए चौथे चतुर्थांश में, तो पहला वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। मतलब कि ये x, y है आपका, ये भी आपके x, y है। लेकिन बेटा जब माइनस का आ गया तो दूसरा किसका आएगा बेटा? प्लस का। ये प्लस का आ गया तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा किसका आएगा? माइनस का। सबसे बढ़िया तरीका देखिए बेटा, ऐसे मतलब इसका जस्ट विपरीत है। ये इसका विपरीत है। ठीक है बेटा, ये बिंदु इसके क्या है? विपरीत है। जस्ट इसके बिंदु क्या है? विपरीत है। इसके विपरीत है। अब क्या देखिए, ये ग्राफ का सबसे अच्छा तरीका है। पहले वाले भाग में दोनों प्लस के, तीसरे में दोनों माइनस के, दूसरे में पहले माइनस का फिर प्लस का, और चौथे के अंदर पहले प्लस का और माइनस का। अब क्या देखिए, अब अपन ग्राफ के अंदर जो आपको समीकरण दिया है कि समीकरण की कैसे पहचान करेंगे। जैसे आपको समीकरण देता है, पहली समीकरण ये है, देखो बेटा, प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित के अंदर क्या होता है? प्रतिच्छेदित का मतलब होता है प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा ये होती है बेटा, देखिए जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, दो रेखाएं आपस में क्या करें? प्रतिच्छेद मतलब काटना। प्रतिच्छेद करे किस पर? करे एक ही बिंदु पर। पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका, पहचान के लिए देखो बेटा, आपको ऐसे पहचान करेंगे। इसमें दो समीकरण दी जाएंगी। समीकरण कितनी दी जाएंगी? दो। जैसे देखिए 2x प्लस के 3y बराबर, तो दे दिया आपको 13, और 5x माइनस के 2y बराबर 4। इसकी जो पहचान है ना बेटा, पहचान एक तो प्लस आएगा और एक आएगा माइनस। इसकी पहचान के अंदर क्या है? एक तो आएगा, पहचान क्या है? इसकी चिन्हों के आधार पर, चिन्ह के आधार पर, किसके आधार पर? चिन्ह के आधार पर। चिन्ह के आधार पर कैसे करेंगे? चिन्ह के आधार पर एक समीकरण में प्लस तथा दूसरी समीकरण में माइनस आएगा। ये 100%। एक समीकरण में तो आएगा प्लस और दूसरी समीकरण में आएगा माइनस। ठीक है बेटा, ये तो हो गई पहली, और ये हो गई आपकी दूसरी। पहली समीकरण में तो आएगा प्लस और दूसरी में आएगा माइनस। रोकिए, पहला
एक पहली रेखा कौन सी बताई, प्रतिच्छेदित रेखा, उसके अंदर क्या थी पहचान, एक प्लस का और एक माइनस का, इसमें पहला समीकरण प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर पहला माइनस का, दूसरा प्लस का। अब दूसरा देखिए, जो दूसरा समीकरण देता है आपको एग्जामिनर, जो आपको जैसे आपको संपत्ति रेखा देखनी, इसकी पहचान संपत्ति रेखा। संपत्ति रेखा, संपत्ति रेखा क्या होती है, जब एक रेखा ऊपर दूसरी रेखा हो, मतलब जो एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर ही आकर मिले, आकर मिले, एक रेखा किसी दूसरी रेखा पर ही आकर मिले, ये एक रेखा है P, ये दूसरी रेखा Q है, इसी पर आकर मिले, तो ये रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी, संपत्ति रेखा। संपत्ति रेखा कौन सी रेखा हो जाएगी, संपत्ति रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी भैया, संपत्ति रेखा। इधर देखिए संपत्ति रेखा हो जाएगी, तो इसका देखिए जो रूप होता है ना, इसका देखिए संपत्ति रेखा के अंदर क्या होता है कि संपत्ति रेखा जैसे समीकरण है, एग्जांपल से समझो, जैसे समीकरण ये है आपका 2x प्लस के 3y बराबर 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस के 6y बराबर 18। मतलब क्या होता है, ये संख्या समीकरण एक और ये समीकरण दो, इसमें क्या होता है समीकरण एक, समीकरण इसमें क्या होता है कि प्रत्येक समीकरण पहचान होती है इसकी कि एक समीकरण का जो मान है, एक समीकरण है, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण के मान के दुगना होता है। कैसे पहचान रखोगे, इसमें एक समीकरण का जो मान है दूसरे समीकरण के मान के क्या होता है, दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। और इसके अंदर हल कैसे होते हैं, हल, इसके अंदर अनेक हल प्राप्त होते हैं। कैसे हल प्राप्त होते हैं, अनेक हल। हल भी कैसे प्राप्त होते हैं, अनेक हल। किसमें, संपत्ति रेखा में। कौन सी रेखा में, संपत्ति रेखा में। संपत्ति रेखा में, कौन सी रेखा में, संपत्ति रेखा में। कैसे हल प्राप्त होते हैं, आपको अनेक हल प्राप्त होते हैं। और इसका जो रूप होता है, रूप बीजीय रूप होता है, इसका बीजीय रूप वो होता है बेटा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जबकि जो प्रतिच्छेदित रेखा बताई थी मैंने आपको, प्रतिच्छेदित रेखा, उसका जो रूप होता है, उसका बीजीय रूप, प्रतिच्छेदित रेखा का बीजीय रूप क्या होता है, बीजीय प्रतिच्छेदित रेखा का बीजीय रूप क्या होता है, उसका बीजीय रूप होता है आपका a1 बटा a2 और बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और इसके हल कैसे प्राप्त होते हैं, इसका हल प्राप्त होता है आपको अद्वितीय। अद्वितीय मतलब होता है कोई दूसरा हल नहीं होता, केवल एक हल, अद्वितीय हल। चलो जैसे बेटा पहचान लिखा है, एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण के मान के दोगुना होता है। जैसे 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18, इस प्रकार से। तीसरे नंबर की देखिए, तीसरे नंबर की जो आपके जो समीकरण है वो कौन सी है, समांतर। समांतर की पहचान कैसे करें, जैसे आपको समांतर रेखा है तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। कैसे, देखिए ऐसे 2x प्लस के 4y, तीसरा समीकरण है, उसके लिए देखो तो समांतर रेखा में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसकी समीकरण देखिए, समीकरण जैसे आपके आ गई 2x प्लस के 4y, 2x प्लस के 4y बराबर 10, और ये आ गया आपके 3x प्लस के 6y बराबर कितने हैं, 12। इसके अंदर क्या होता है, x और y के मान देखो बेटा, समीकरण जैसे एक है, इसके अंदर क्या होता है, x का मान इसका दोगुना होता है y का, और x का मान इसका दोगुना होता है y का। तो इसकी पहचान कैसे लिखेंगे, तो बेटा पहचान इससे मतलब नहीं है अचर पदों से, अचर पदों से मतलब नहीं है। पहचान के अंदर कैसे लिखेंगे, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, आपके जो बीजीय व्यंजक द्रव्य के एक्स वाई के मान, एक्स वाई के मान समीकरण एक में ही एक्स का मान वाई का दुगुना या वाई का मान एक्स का दोगुना होगा। लेकिन बेटे ये चांस ज्यादा रहता है, ये वाला बीजीय व्यंजक के अंदर क्या होता है, आपका जो x का मान है y का क्या होता है, दोगुना। जैसे 2 दूनी का 4, इसका दोगुना होगा 3 दूनी का 6,
और उसकी पहचान ये हो गई। अब इसके अंदर हल कैसे होते हैं, इसके आपको हल होंगे ना। अब जैसे रेखा, एक रेखा आ रही है इसके सामने जा रही है दूसरी रेखा, तो बेटा जब कोई बिंदु ना किसी पर आकर कोई रेखा मिल रही है ना कट रही है, तो बेटा हल क्या होंगे इसके, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसके कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बेटा, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा कर रखिए। भारत एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। थैंक यू।